सचिन पायलट के आंदोलन के अल्टीमेटम से ठीक पहले कांग्रेस हाईकमान से जुड़े नेताओं ने उन्हें मनाने और गहलोत पायलट के फिर एकजुट होने का दावा किया है। जुलाई 2020 से लेकर अब तक यह तीसरा मौका है जब पायलट से सुलह हुई है, लेकिन उनकी मांगें अब भी जस की तस हैं। ऐसे में इसे परमानेंट सुलह नहीं माना जा रहा। कल देर रात कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल ने सुलह की घोषणा भी इशारों में की। न कोई फॉर्मूला बताया, न गहलोत और पायलट ने कोई बयान दिया। कांग्रेस हाईकमान के लिए राहत वाली बात यह है कि विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान जैसे राज्य में रोज झगड़ों से होने वाली किरकिरी पर कुछ विराम लगेगा। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी मतभेद बहुत आगे बढ़ चुके हैं। दोनों के बीच तल्खियां नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकार इसे टेम्परेरी सियासी सीजफायर के तौर पर देख रहे हैं। हाईकमान के दबाव और विधानसभा चुनाव सिर पर होने की वजह से गहलोत और पायलट की अपनी अपनी सियासी मजबूरियां थीं, जिनकी वजह से सुलह का रास्ता तैयार हुआ। दिमाग से हुए इस समझौते में दिल मिलने की उम्मीद कम ही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हाईकमान ने दखल देकर कुछ समय के लिए समझौता भले करवा दिया, लेकिन पायलट की सियासी मांगों को भी चुनाव के वक्त पूरा करना आसान नहीं है। गहलोत भी विधायकों के समर्थन के भरोसे कई मुद्दों पर अड़े हुए हैं। पायलट ने जब 11 अप्रैल को अनशन किया, उस वक्त प्रभारी ने इसे पार्टी विरोधी गतिविधि बताया था। अनशन के बाद पायलट को नोटिस देने की तैयारी थी, लेकिन हाईकमान ने कर्नाटक चुनावों की वजह से इसे रुकवा दिया। 11 मई से जब पायलट ने पेपर लीक और बीजेपी के करप्शन पर यात्रा निकाली और गहलोत को घेरा तो प्रभारी के सुर बदले हुए थे। पायलट विरोधी खेमा यात्रा और अल्टीमेटम के बाद उन्हें नोटिस देकर कार्रवाई का दबाव बना रहा था, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ। अनशन, यात्रा और फिर आंदोलन के अल्टीमेटम के बाद भी उन्हें बुलाकर बातचीत करना इस बात का संकेत है कि हाईकमान पायलट को भी साथ कर रखना चाहता है। सचिन पायलट को अनशन के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने मनाया था, लेकिन फिर उन्होंने यात्रा निकाली और अल्टीमेटम दिया। हाईकमान की रणनीति राजस्थान में गहलोत और पायलट दोनों को तवज्जो देकर रखने की है। सचिन पायलट की नई और पुरानी मांगें अब भी जस की तस हैं। पायलट 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक के बहिष्कार के मामले में 3 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। यात्रा के बाद 15 मई की सभा में पायलट ने 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए बीजेपी राज के करप्शन की जांच के लिए हाई पावर कमेटी बनाने, आरपीएससी को भंग कर पुनर्गठन करने और पेपर लीक से प्रभावित बेरोजगारों को मुआवजे की मांग की थी। सचिन पायलट को नई और पुरानी मांगों को पूरा करने का हाईकमान से केवल आश्वासन मिला है। इससे पहले भी पायलट को कई बार आश्वासन मिल चुके हैं, लेकिन वे पूरे नहीं हुए। अगस्त 2020 में बगावत के बाद हुई सुलह के समय केसी वेणुगोपाल ने सुलह के फॉर्मूले का लिखित आदेश जारी किया था। उस वक्त की भी कुछ मांगें ही पूरी हुई। 25 सितंबर की घटना के जिम्मेदारों पर एक्शन नहीं होने पर नाराज पायलट को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले भी केसी वेणुगोपाल ने मनाया। उस वक्त पायलट और गहलोत को असेट बताकर झगड़ा टलवा दिया। भारत जोड़ो यात्रा से पहले सचिन पायलट ने 25 सितंबर की घटना के दोषी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई का मुद्दा उठाया था। राहुल गांधी की यात्रा से पहले प्रभारी वेणुगोपाल ने ही समझौते की घोषणा की थी। राहुल गांधी ने ही गहलोत पायलट को पार्टी का असेट बताया। उसके बाद गहलोत ने वह बयान दोहराया था। इस बार हालात बदले हुए हैं। बैठक से ठीक पहले सीएम अशोक गहलोत ने पायलट पर तंज कसकर यह तक कह दिया कि कांग्रेस में हाईकमान मजबूत है, किसी नेता की हिम्मत नहीं है कि वह पार्टी से पद मांगे। गहलोत के बयान के कुछ ही घंटों के बाद वेणुगोपाल ने समझौते की घोषणा कर दी। इसका कारण यह भी हो सकता है कि कुछ ही घंटे पहले दिए गए बयान से गहलोत यू टर्न कैसे लेते, इसलिए वे नहीं बोले। गहलोत इस मामले में आगे बयान दे सकते हैं। अशोक गहलोत को अब चुनाव में जाना है। गहलोत भी नहीं चाहेंगे कि चुनाव से ठीक 4 महीने पहले उनके खिलाफ उनकी ही पार्टी में बड़ा फ्रंट खुला रहे। 11 अप्रैल को सचिन पायलट के अनशन, फिर 11 मई से पायलट की यात्रा और अल्टीमेटम के बाद प्रदेश का पूरा सियासी नैरेटिव ही बदल गया था। सरकार के महंगाई राहत कैंपों के बीच पायलट का विरोध नुकसान कर रहा था। पायलट के सुलह की टेबल पर आने से गहलोत को परसेप्शन और नैरेटिव के मोर्चे पर फायदा होगा। गहलोत आर पार के मूड में भले हों, लेकिन चुनावों से पहले लड़कर और अड़कर अपना सियासी नुकसान नहीं करना चाहेंगे। कांग्रेस की सरकार रहते हुए विधानसभा चुनाव सीएम के चेहरे पर ही लड़ा जाता है।
ऐसे में पायलट को अगर चुनावी कमेटियों में पद दिया जाता है तो गहलोत को दिक्कत नहीं होगी। हाईकमान पर निर्भर करेगा कि वह पायलट को क्या पद देते हैं।